चलिए, तो हम लोग कल की क्लास में पढ़ रहे थे यूरोपियन कला, और आज हम लोग उसी में जो गुफाएं पढ़ रहे थे उसी को पढ़ते हुए आज आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग गर्गास की गुफा तक पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे नियो की गुफा। तो नियो की गुफा जो है ये है फ्रांस में कारकोन नदी घाटी की ओर, फ्रांस की कारकोन नदी घाटी की ओर, कारकोन नदी घाटी की ओर उन्मुख यह एक विशाल उन्मुख यह एक विशाल गुफा तारस्कान गुफा तारस्कान सुर ठीक है, तारस्कान सुर सर सदी नहीं तारस्कान सुर एरियेज नगर, ठीक है। यानी ये फ्रांस की तारकोन नदी घाटी है। जब उसकी तरफ उन्मुख का मतलब होता है जब जाएंगे तो एक विशाल गुफा तारस्कान सुर एरियज नगर, ये नाम है, एरियज नगर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो यानी ये गुफा है कहाँ? फ्रांस में है, ठीक। और कारकोन एक नदी पड़ती है, जब हम वहां से उधर की ओर बढ़ेंगे तो एक गुफा उससे पहले पड़ेगी, तारस्कान सुर एरियज नगर कहते हैं जिसे, जिससे 40 किलोमीटर की दूरी पर ये नियो की गुफा स्थित है। 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में, ठीक है, 66 ईस्वी में यहाँ नाइजर कच्छ के चित्रों का, यहाँ नाइजर कच्छों के चित्रों, ठीक है, चित्रों का पता चला, ठीक है, चित्रों का पता चला, ठीक। इसके बाद जब चित्रों का पता चला तो इस कच्छ में जो, यानी जब इस गुफा में हमें ये 1866 ईस्वी में इस नाइजर के कच्छों का, यानी कच्छ का मतलब होता है उस गुफा के अंदर बने कच्छ का जब हमें पता चला, तो कच्छ के प्रमुख चित्र, यानी कच्छ के या कच्छ में, ऐसे लिख लीजिए, कच्छ में प्रमुख चित्र महिष समूह के बारे में, महिष समूह के बारे में, ठीक है, महिष समूह के बारे में, मालों से भिदा हुआ, सॉरी मालों से कह रहे, समूह में के बारे में भालों से भिदा हुआ चित्र प्राप्त हुआ। देखिए, यानी इस गुफा में हमें प्रमुख रूप से कौन सा चित्र प्राप्त होता है? महिष समूह का चित्र प्राप्त होता है, और वो किससे भिदा हुआ है? भालों से, यानी शिकार किया गया है, उसमें भाले लगे हुए हैं, क्योंकि भालों के द्वारा ही शिकार किया जाता था, तो वो भालों से भिदा हुआ है, यानी उसमें लगे हुए, ठीक है। यहाँ से सभी चित्र हिमयुग के हैं, यानी से यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ से सभी चित्र हिमयुग के हैं, ठीक है। सारे चित्र किस समय के हैं? हिमयुग के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट गुफा पढ़ेंगे। इस गुफा से आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि ये गुफा है कहाँ, तो फ्रांस में है। किस नदी की ओर बढ़ेंगे, या आगे है या पास है, तो तारकोन नदी की घाटी के पास है, ठीक है। ये गुफा जो है तारस्कान सुर एरियाज नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है,
और 1866 ईस्वी में यहाँ नाइजर के कच्छों का एक चित्र का पता चला। नाइजर के कच्छों में जो चित्र का पता चला उसमें मुख्य रूप से किसका चित्र बना हुआ है, तो महिष समूह का बारे में पता चलता है, यानी महिषों का या भैंसों का समूह है उसका चित्र प्राप्त होता है। और वो कैसा है, भालों से भिड़ा हुआ बनाया गया, यानी उस भित्ति पे ऐसा बना है। देखिए उस समय सबसे ज्यादा किस पे निर्भर रहते थे, आखेट पर शिकार के ही दृश्य प्राप्त हुए। तो ज्यादातर उस समय का मानव जो है शिकार करता था और खुशी जब उसे खाता था भोजन के स्वरूप में, तो वो लोग जिस दृश्य को देखते थे या जो अपनी प्रतिक्रिया करते थे उसी को वो लोग चित्रित कर देते थे। तो जैसे शिकार किया और वो भिदा हुआ है तो मानो कोई है उसने दीवार में उसकी रेखाएं खींच दी, तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये भालों से भिदा हुआ चित्र प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछे नियो की गुफा से कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है, तो महिष समूह के बारे में भालों से भिदा हुआ एक चित्र प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट गुफा पढ़ेंगे त्राफेयर्स की गुफा। नेक्स्ट गुफा है त्राफेयर्स की गुफा। इसी को कहते हैं तीन भाइयों की गुफा। तीन भाइयों की गुफा। ठीक है, इस गुफा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है कहाँ, तो ये भी गुफा है फ्रांस में। तो फ्रांस की इस गुफा की खोज, फ्रांस की इस गुफा की खोज ठीक है किसने की थी, तो की थी हेनरी बैगवेन। किसने, हेनरी बैगवेन। ठीक, इन्होंने खोजी तथा इनके यानी इनके जो कहा जाता है कि उनके तीन पुत्रों ने, जो कि जिनका नाम तीन भाइयों की गुफा पड़ा, यानी इनके जो तीन पुत्र थे, तीन पुत्रों के कारण, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, सीधी सी बात आगे की, नहीं तो फिर वो लाइन नहीं बनेगी। हेनरी बैगवे थे और इनके साथ, या इनके पुत्र लिखिए चाहे उनके पुत्र लिखिए, तो लिखिए इनके पुत्रों ने, इनके तीन पुत्रों ने गुफा खोजी साथ में। इसलिए इसे तीन भाइयों की भी गुफा कहते हैं। ठीक है, मतलब तीन भाइयों की गुफा क्यों कहते हैं, तो जो हेनरी बैगवे थे इनके जो तीन पुत्र थे साथ में, उन्होंने इस गुफा की खोज में सहायता की, तो इसलिए इसे तीन भाइयों की गुफा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंतरंग कच्छ को जो पवित्र, यानी जो इसके अंदर अंतरंग का मतलब होता है अंतरंग, अंदर का रंग, ठीक है, अंतरंग कच्छ में, ठीक है, अंतरंग कच्छ जो पवित्र भूमि, जो पवित्र भूमि, ठीक है, कैसी भूमि, पवित्र भूमि, जिसे कहते क्या है, सिक्योरी, क्या कहते हैं, सिक्योरी या अरी कह लीजिए, इसे इस नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध है, के नाम से प्रसिद्ध है। जो यहाँ अंतरंग कच्छ मिला है, इसे अंतरंग कच्छ या फिर पवित्र भूमि या सिक्योरी के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ पे कच्छ हमें प्राप्त होता है, यानी गुफा में जो कच्छ हमें मिला है। गुफा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों से यह कच्छ जो है सुसज्जित है, यानी बना हुआ है, अच्छे से चित्र इसमें है। इस गुफा में हिमयुग की कला के आश्चर्यजनक, यानी जो ये गुफा है, तो इस गुफा में
हिम युग के आश्चर्यजनक, है ना, यानी एकदम आश्चर्यजनक का मतलब होता है कि आपको आश्चर्यचकित कर दे कि हाँ कभी देखा नहीं है और अब देख रहे हैं, ऐसे चित्र हैं। आश्चर्यचकित या आश्चर्यजनक प्रद रूप रीछ मानो अंकित है, रूप प्रद रीछ मानो अंकित है, जो ये चित्र प्राप्त हुआ है कैसा है, आश्चर्यजनक है, रूपप्रद है और कैसा है, रीछ मानो है। संभवतः यह सबसे बड़े ओझा का चित्र है। माना गया कि संभवतः यह सबसे बड़े ओझा का चित्र है। ठीक है, सबसे बड़े ओझा का चित्र है जो कि 13 फीट ऊंचा बना है। कितना बना है? 13 फीट ऊंचा बना है। यहां से एक अन्य चित्र प्राप्त हुआ है। अन्य चित्र कौन सा प्राप्त होता है? बांसुरी बजाता ओझा, बांसुरी बजाता ओझा। ठीक है, ये भी चित्र यहीं से प्राप्त हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है रीछ या रीछ मानो का दृश्य किस गुफा से प्राप्त होता है? तो त्राफेयर्स की गुफा से प्राप्त होता है। तीन भाइयों की गुफा के नाम से किस गुफा को हम लोग जानते हैं? तो त्राफेयर्स की गुफा को हम लोग तीन भाइयों के नाम से जानते हैं। इस गुफा की खोज का श्रेय हेनरी बैगवे को है, लेकिन इनके जो तीन पुत्र थे उनको भी इसका श्रेय जाता है। इसलिए इस गुफा को हम लोग क्या कहते हैं? तीन भाइयों की गुफा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक कच्छ प्राप्त हुआ है जिसे अंतरंग कच्छ कहते हैं, जो कि पवित्र भूमि माना गया है और इस पवित्र भूमि को वहां पे शिवक्योरी कहकर भी पुकारा जाता है। इसके बाद ये किस युग की थी? तो हिम युग से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है, यहाँ से बांसुरी बजाता हुआ एक ओझा का भी दृश्य प्राप्त है। तो ये यूरोपियन कला में जो ग्रुप आपकी गुफाएं थी वो आज सारी कंप्लीट होती हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की कला, उसके बाद मिस्री कला, उसके बाद हम आधुनिक कला की तरफ यानी यूरोपियन में भी आधुनिक कला की तरफ प्रवेश करेंगे। सारे वाद पढ़ेंगे, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब कल पढ़ेंगे।